नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकेएम खबर और मैं अभिषेक कुमार। अभी हम हैं विक्रम में उपस्थित हैं। विक्रम में अस्तूरा लगते हैं। यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर का उद्घाटन शिलान्यास जो है कि 2001 में किया जाता है और उसके बाद जो है 2003 में ये ट्रामा सेंटर बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन 2003 के बाद इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन नहीं होता है और ये ट्रामा सेंटर संचालित रूप से चल नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रामा सेंटर को बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। ये पैसा ना ही तो सरकार का है और ना ही किसी नेता का। ये जो पैसा है आम लोगों का पैसा है और इसको जो है बना करके खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रामा सेंटर को संचालित नहीं किया गया है। ये ट्रामा सेंटर बनाने का मेन मकसद था कि ये ट्रामा सेंटर जो है 4 जिला को जोड़ती है और इसमें जो है कि ये पथ से आए गए दुर्घटनाग्रस्त लोगों का जो है कि यहाँ पे तत्काल इलाज हो सके ताकि यहाँ से जो है कि एम्स और पीएमसीएच एनएमसीएच ज़्यादा दूरी पे है, जिससे कि यहाँ पे अगर किसी का दुर्घटना होता है उसे पीएमसीएच एम्स जाने तक जो है कि शायद हो सकता है कि उनका हालत ख़राब हो सकता है। इसी कारण बस जो है कि यहाँ के लोगों ने मिल करके, समाजसेवी लोगों ने मिल करके सरकार से ये आवाज़ उठाए और सरकार ने जो है कि ट्रामा सेंटर का शिलान्यास और ये बिल्डिंग भी बना करके तैयार कर दिया, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे सुचारू रूप से संचालन नहीं हुआ है। तो इस ट्रामा सेंटर को संचालित रूप से चलाने के लिए पिछले बार भी जो है कि यहाँ पे जो है कि भूख हड़ताल अनशन किया गया था अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन कुछ नेताओं ने आकर के ये अनिश्चितकालीन का जो अनशन था उसे तोड़वाए, लेकिन अब उन नेताओं का कोई अता पता नहीं है। फिर से जो है कि यहाँ के समाज सेवी जो है कि लोगों ने खड़ा होकर के और जो है कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर को चालू करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना दे करके बैठे हुए हैं। ये धरना 1 सितंबर से चल रहा है और आज जो है कि 12 सितंबर होने को है, 12 दिन हो चुके हैं। आइए हम यहाँ पे जो समाज सेवी लोग बैठे हुए हैं इनसे बातें करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई नेता वगैरह आए या इसका कोई जायजा लिए या नहीं। आपका शुभ नाम? जी, तो ये किस लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, ये जो सामने ट्रामा सेंटर देख रहे हैं, अब 20 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ। 2001 में इसका शिलान्यास हुआ था और जिस समय इसका शिलान्यास हुआ पूरे विक्रम बाजार हो पालीगंज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे क्षेत्र में ट्रामा सेंटर खुलेगा और हम लोग को इलाज के लिए कोई भी दुर्घटना होता है तो पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2001 में इसका शिलान्यास था, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। तो हम लोग कई सालों से, पिछले साल भी इसके लिए अनशन किए थे, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम किए थे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ज़मीनी कार्रवाई नहीं किया। और इस साल भी हम लोग 12 दिन से पूरे विक्रम के समाजसेवी लोग हैं, सभी लोग हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन न तो यहाँ के विधायक, न यहाँ के सांसद और न कोई अन्य जनप्रतिनिधि जो हमारी बातों को सरकार तक पहुँचा सके और न ही स्वास्थ्य विभाग के कोई पदाधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। यह बहुत ही दुख का विषय है हम लोगों के लिए। जब विक्रम की जनता असहाय अपने आप को महसूस कर रही है, जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग तो यहाँ चले आते हैं कि हमको वोट दीजिए, अगली बार ये ट्रामा सेंटर हम चालू करवा दें, लेकिन आज तक इसका चुनाव बाद लोग भूल जाते हैं। कल का ही बात है, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, 2 लोगों का सैदाबाद कनपा के पास भीषण एक्सीडेंट हुआ, 2 लोगों का हुआ है, स्पॉट डेथ हो गया और तीसरा व्यक्ति किसी तरह बचकर यहाँ उसको लाया गया। तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दूरी के अलावा यहाँ और कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ केवल उसको आधा घंटा रखा गया, उसके बाद यहाँ से पीएमसीएच रेफर कर दिया गया और रास्ते में जाते जाते वो तीसरा व्यक्ति भी दम तोड़ दिया। तो समझिए कि किस परेशानी से विक्रम दुल्हिन बाजार और पालीगंज के लोग गुजर रहे हैं और सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही। और हम लोगों का जब तक ये ट्रामा सेंटर चालू नहीं होगा, तो इस बार हम लोग प्रण लेकर बैठे हैं कि यहाँ से उठेंगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह कोई नेता आएंगे और आपको बोलेंगे कि मैं बनवा दूँगा, आप उठ जाइए? ऐसा कि पिछली बार हम लोग भरोसा करते इस बार हार पार की लड़ाई होगी। या जनता के करोड़ों रुपए की बिल्डिंग यहाँ बनी है, करोड़ों रुपए की मशीन आई है, सरकार इसको यहाँ से तोड़कर हटा दे और नहीं तो इसका हिसाब दे क्यों इसको यहाँ पर लाया गया, क्यों बनाया गया और
क्यों जनता के पैसा को बर्बाद किया गया और इसे आज तक चालू नहीं किया गया। हम लोग की मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आए और इसको जल्द से जल्द चालू करें। स्वास्थ्य मंत्री आएंगे तभी हम लोग यहाँ से, और यहाँ के सांसद विधायक को इसका कोई फिक्र नहीं है। विधायक भी 2-3 बार यहाँ से वहाँ गए हैं, इधर से गुजरे हैं। सांसद महोदय भी यहाँ से 2-3 बार गए हैं, लेकिन इस धरना स्थल पर रुके तक नहीं। अच्छा, आप किसी संगठन से? किसी संगठन से नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के लिए लड़ते रहते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने ट्रामा सेंटर के लिए मजबूरी की आवाज़ उठाया और इस बार भी हम लोग लड़ रहे हैं ट्रामा सेंटर से। अगर ये ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो समझ रहे कितने लोगों का भला हो जाएगा। बहुत से लोग जो ज़िंदगी मौत से लड़कर पटना उनको इलाज के लिए यहाँ से रेफर किया जाता है, तो उन लोगों का यहाँ इलाज होगा, कितने लोगों का जान बच जाएगा। और इसको 4 जिला के लोग अगर इसके चालू होने से फ़ायदा होगा। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, माने 4 जिला के लोगों को पटना जाने में आप समझ सकते हैं कि इधर के लोगों को कितना समय लगता है। और ये हाईवे पर ट्रामा सेंटर है, NH पर ट्रामा सेंटर है। यहाँ कहीं भी जाम ताम का सवाल ही नहीं, सीधे यहाँ लोग इलाज कराने के लिए पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये अगर जो है कि आप लोग को लगता है कि ऐसे शांतिपूर्ण जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे तो कोई सरकार सुनने वाला है? अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सरकार नहीं सुनती है तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि सन 2024 का चुनाव आने वाला, 2025 का चुनाव आने वाला, कोई भी जनप्रतिनिधि आपसे मिल जाए तो उनसे सवाल करिए और वोट का बहिष्कार करिए। पूरे विक्रम के लोगों, दुल्हिन बाजार के सभी जगह के लोगों से मैं अपील करूँगा, इन लोगों को वोट मत दीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट मत दीजिए। जब हमारा काम नहीं होगा तो वोट आपको क्यों दें? चाहे रामकृपाल जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे कोई हो, पालीगंज के विधायक हो, अगल बगल जितने भी क्षेत्र के विधायक हैं, सभी लोगों को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन सब लोग सोए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपक कुमार था, सामाजिक कार्यकर्ता। आपका शुभ नाम सर? रामनिवास सर। आप क्या सरकार से कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से तो एक बार आपने पूछा ही दीपक जी से कि पहले भी आप कहते थे, देखिए हम लोग जनता हैं और जनता में प्रजातंत्र में रहकर और हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन पहली बार भी जब इनका आंदोलन तुड़वा दिया गया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग हाथ पर हाथ भर के बैठे हुए हैं। हम लोग भी जनता में पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे जाके ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण बच्चे को, ग्रामीण बुजुर्ग से पूछते हैं कि आप ये विक्रम के ट्रामा सेंटर आपके यहाँ है और आखिर यह चालू क्यों नहीं हो रहा है। उनसे मैं जाकर केवल प्रश्न पूछता हूँ, इसके लिए क्या करना है। जनता में धीरे धीरे उत्सुकता आ रही है, वो जाग रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे विक्रम भी वीर प्रसूनी भूमि है। यहाँ के एक एक सपूत बलिदान भी दिए हैं और बहुत सारे लोग बलिदान यहाँ के हुए हैं। तो हम सरकार से कहते हैं, सरकार में जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कि हम चुप बैठकर मौन रहने वाले नहीं है। याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। कृष्ण भगवान ने जो बोला था कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष इस ट्रामा सेंटर के लिए। हम लोग गांव में जा के बच्चों को इसका आने वाला जो समय है, वोटों का समय, उसमें हम राजनीति कर रहे व्यक्तियों को बताएंगे। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और बच्चे से, महिलाओं से, हमसे ज़्यादा पुरुष से, वर्ग से ज़्यादा महिलाएं इसमें सक्रिय है। लेकिन हम लोग यहाँ उन लोगों को आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ही अभी काफ़ी हैं। तो आप लोग आए, लेकिन हमसे ज़्यादा तैयार है। जिस दिन चाहेंगे महिलाएं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़क पूर्ण करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये विक्रम का धड़कन है और इस धड़कन को सरकार अनदेखी करके बंद कर देना चाहती है। तो हम क्या, विक्रम वासियों का दम घुट जाएगा। आज तक 47 से लेके आज तक जब हमारा विक्रम बिहार में नंबर 1 पर रहा, तो हम इसको नंबर 2 पर जाने कभी नहीं देंगे। इसी के साथ फिर हम जनता में जा रहे हैं और जाएंगे और इसके लिए कार्य करते रहेंगे। क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, न किसी जात का हूँ, न किसी पात का हूँ, न किसी धर्म का हूँ, और न किसी समुदाय विशेष का हूँ। मेरा मकसद है ये ट्रामा सेंटर सबके लिए है। ट्रामा सेंटर हर हाल में बनना चाहिए और ट्रामा सेंटर विक्रम का धड़कन है। इस धड़कन को मैं सरकार को आगाह कर रहा हूँ कि धड़कन को दबाव डालकर बंद मत कीजिए। अब मेरा यही काम है।
नालंदा का ट्रामा सेंटर चमचमाती हुई संचालित हो चुकी है, लेकिन यहाँ का ट्रामा सेंटर इससे अच्छा है। यहाँ के ट्रामा सेंटर राजनीतिक दांव पेच खेल सकते हैं। यहाँ के ट्रामा सेंटर विक्रम की उपेक्षा के जाल में फंस गया और यही कारण है कि यह स्टार्ट नहीं हुआ। इसमें कोई कार्रवाई नहीं, किसी पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्स वगैरह की बहाली नहीं और यह उपेक्षा का शिकार है। तो सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने यह करोड़ों रुपये का हमारी कमाई का पैसा लगा करके बर्बाद कर रहे हैं, उसका हिसाब मांगे और अगर यह करोड़ों रुपया कमाया है तो उसको चार्ज क्यों नहीं कराए? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है आम जनता के साथ नाटक के लिए और उसके प्रति दायित्वता तुम्हारा है, क्योंकि यह पूरे मापदंड पर अपना खड़ा उतरता है। यह ट्रामा सेंटर अपने नियम के अनुसार एक जगह पर बना हुआ है, NHS और स्कूल शहर के किनारे है। यह आकस्मिक दुर्घटनाओं का एक केंद्र होता है रोड, और उसी घटनाओं से निजात पाने के लिए ऐसे तो जो भी घटनाएं होगी इसमें इलाज होगा, लेकिन इन्हीं घटनाओं से निजात पाने के लिए यह ट्रामा सेंटर बनाया गया। अगर आपने शांतिपूर्ण जो है कि यानी कि चैलेंज घटना करते हैं, इसमें सरकार अगर किसी प्रकार का तो पूरा कर आप बिल्कुल, हमने न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा दिया, कार्यपालिका के दरवाज़ा खटखटा दिया और विधायिका से भी हमने अपील कर चुका है, लेकिन किसी ने यह बात सुना नहीं। तो आज हम यह अनिश्चितकालीन धारणा के माध्यम से जनता के दरबार में आए हैं और जनता का जो इजाज़त होगा उसी के अनुरूप काम करेंगे। अगर जनता का इजाज़त मिला, अगर जनता उग गई और कल मुझे कहा कि रोड जाम कर देना है तो मैं इस ट्रामा सेंटर के लिए रोड जाम करूँगा, ये ट्रामा सेंटर के लिए पूरा विक्रम बंद कर दूँगा, पटना तक मैं बंद करने के कोशिश करूँगा, क्योंकि यह जनता अभी सुन रही है, समझ रही है और जनता चाह रही है कि शांति से हो जाए। अगर शांति से नहीं हुआ तो जन आक्रोश है, जनता में यह आक्रोश जग गया है और जनता यह बात के लिए बाधित भी कर रही है। लेकिन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ 2-4 दिन के बाद अगर यहाँ हमारी बात को नहीं सुनी गई तो हमने यह दूसरी रूप लूँगा, प्रदर्शन करूँगा, धारणा करूँगा, इसके साथ साथ मैं रोड जाम करूँगा, उग्र प्रदर्शन भी करना अगर जनता की मांग होगी तो मैं करूँगा, क्योंकि यह जन अदालत में हम अपना केस लेके आया हूँ, यह ट्रामा सेंटर का केस। मेरा नाम रामानंद तिवारी हुआ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। सरकार से चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर 21 साल पहले जो निर्माण हुआ उसको अविलंब चालू किया जाए और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन होगा, लोकतांत्रिक तरीके से धरना जो चल रहा है कि यथाशीघ्र इसको चालू किया जाए। हाल ही में अभी कल की बात है 3 लोगों की मौत हो गई। अगर ये ट्रामा सेंटर चालू रहता तो उनका जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से, साथ ही साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस ट्रामा सेंटर को अविलंब चालू करने के लिए आदेश दिया जाए सरकार को। ये लोकहित का काम है, जनहित का काम है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग धरना के दे रहे हैं। पिछले साल दीपक जी ने आमरण अनशन भी किया, आश्वासन इनको मिला कि अविलंब चालू किया जाएगा, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। तो प्रारंभिक तौर पर हम लोग जो है इस धरना को जारी रखे हुए हैं। अगर सरकार इसमें से भी नहीं सुनती है तो हम लोगों को बाध्य होकर के रोड जाम करना पड़ेगा और इसके लिए पूर्ण उत्तरदायित्व जो है होगी। हम न्यायपालिका से भी अपील करते हैं कि यथाशीघ्र इस ट्रामा सेंटर को अविलंब चालू किया जाए, ताकि हम लोगों को बाध्य होकर के जो है रोड जाम या कोई उग्र जो है कदम उठाने के लिए विवश नहीं किया जाए।
PMCH में रात के 12 बजे पहुंच जाते हैं देख रेख करने के लिए, लेकिन ये ट्रामा सेंटर 20 साल से जो है संचालित नहीं हो पा रहा है। इस पे किसी प्रकार का कोई ना ही तो कोई कथन दे पा रहे हैं और ना ही इस पर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको अभी जो स्वास्थ्य मंत्री जो नए सरकार गठन हुआ है और PMCH में भी 12 बजे रात को छापामारी किए हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो उनको तो एक आगे के रोड पर ठीक जा रहा है कि हम इस आशा में हैं कि शायद उनको कान तक पहुँच जाए। हो सकते हैं इसके ऊपर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं पहले के सरकार के नीति और विचार और हम आशा कर रहे हैं कि चाहे वो भी समझे तो समझे, नहीं तो हम लोग एक बैठक करके हम लोग पूरे समाज से भी जनता हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रामा सेंटर चालू करवा के रहेंगे और आगे का निर्णय लेंगे। रोड जाम का भी निर्णय ले सकते हैं पूरे NH को भी बंद करने के लिए, लेकिन अभी नई सरकार है, नए आने के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हो सकता है कहीं वह 2-4-5 दिन के अंदर में सोच के समझ करके इस पर विचार करके आ जाएं। उनकी आशा में हम लोग थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए उग्र स्थिति को नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हीं की आशा में हैं कि स्वास्थ्य मंत्री में आकर के इस पर अपने खुलवाने के लिए प्रयास करें या प्रयास का करना खुल जाना चाहिए। कारण कि 2001 से बन करके तैयार है, आज तक 10 साल में हम स्वास्थ्य मंत्री उम्मीद करते हैं तो हम लोग को आम जनता को समाज सेवी को काम कर उनको आवाज़ जाएगा, सुन करके उनको जरूर आने की पहुँचा करेंगे, नहीं तो हम लोग यहाँ तक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी नए हैं, नए सरकार में हैं, इनका थोड़ा उम्मीद हम रख रहे हैं जो अपने बात को सोच समझ के इस पर विचार रखेंगे करेंगे। हमारा आशा एक ऐसा उम्मीद है, इसलिए अब आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान प्रसाद हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी अगर मेरी बातों को सुन रहे होंगे और ये समाज सेवी लोग जो है कि ये जो है कि जनहित के लिए यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, बहुत ही लोगों को अच्छा लगता है कि जब आप जो है कि PMCH में 12 बजे रात में छापा मारते हैं, आपको पता ही होगा कि कल जो है कि 3 लोगों की जान इसी सड़क से आज बची होगी। तो यहाँ पे जरूर आएँ और इस ट्रामा सेंटर के बारे में सोचें ताकि जनता भी जो है कि आपके बारे में कुछ सोचे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BKM खबर। जय हिंद, जय बिहार।